हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद सिकी, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों के पास बैंक और एनबीएफसी कंपनी से धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं। किसी के पास एक आ गया, किसी के पास दो आ गए, किसी के पास तीन आ गए, किसी के पास कितने आ गए उनकी कोई गिनती नहीं है। लोग उससे डर रहे हैं, हताश हो रहे हैं। और बहुत से आदमियों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर क्या हमें जेल में जाना पड़ेगा क्या, वो इससे घबरा रहे हैं। इसको आज वैसे तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं, लगभग सारी वीडियो में ही बताता हूं, पर डेली 400-500 लोग नए जुड़ जाते हैं। ये कारण मुझे लगता है कि जो नए आदमी उनको नहीं पता, तो दोबारा से फिर वही कमेंट आ जाते हैं। तो मैं आज आपको इसकी विस्तार से बताऊंगा। सारे देश में जो लोन होता है उसकी तासीर सिर्फ दो तरह की होती है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन के फिर अलग अलग पार्ट हैं, जैसे होम लोन हो गया, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या आपने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लिया, कोई मोबाइल ले लिया आपने, या गाड़ी ले ली, स्कूटर मोटरसाइकिल ले ली, ये सब सिक्योर लोन में आते हैं। अनसिक्योर लोन में क्रेडिट कार्ड ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया। ज्यादातर एजुकेशन लोन जो होता है सिक्योर होता है, पर कुछ एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर भी देती है। बिजनेस लोन सिक्योर भी होता है और अनसिक्योर भी होता है। तो इस तरह से दो बेसिक चीजें होती हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अब अगर आपका मान लो सिक्योर लोन है और आपके पास नोटिस आ रही है, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका क्या कर सकती है। ये 25 मार्च 2020 से सारे देश में लॉकडाउन हो गया था, तो भारत सरकार के आदेश आ गए थे। रिजर्व बैंक ने उनके आदेश के अनुसार आगे आदेश दे दिए थे कि आप चाहे तो 3 महीने के लिए मोरेटोरियम ले ले। 3 महीने के बाद फिर 3 महीने एक्सटेंड हो गया था। यानी अगर आपने 6 महीने के लिए मोरेटोरियम ले लिया और आपका कोई भी किसी भी तरह का सिक्योर लोन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं सिक्योर लोन कौन से होते हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपने 6 महीने का ले लिया, उसके बाद भी अगर आपसे 4 महीने किस्त नहीं दी गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है। अब एनपीए का क्या मतलब है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जिससे बैंक और एनबीएफसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये एनपीए में जाता कब है? बहुत से आदमी कहते हैं 3 महीने में जाता है, तो मोटा मोटा उसको 90 दिन समझते हैं, लेकिन 90 दिन में कभी नहीं जाता, 93 दिन में जाता है, 93 डेज। उसका क्या कारण है? सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 90 दिन हम क्या 3 महीने कह देते हैं, क्योंकि आपने देखे जुलाई और अगस्त दोनों महीने 31 के आ जाते हैं। मान लो आपकी जुलाई को किस्त रुकी और अगस्त को भी रुकी, मोरेटोरियम नहीं ले रखा था, तो जुलाई और अगस्त और सितंबर को मिला के 3 महीने के 92 दिन हो जाएंगे। और 93 दिन जो 93 डेज है, उस दिन वो अपना इशू कर सकते हैं उसको। यह कारण है कि 93 दिन के बाद वो आपका चाहे सिक्योर लोन है चाहे इनसिक्योर लोन है, वो एनपीए में चला जाएगा। अब सिक्योर लोन है तो एनपीए में जाने के बाद ही आपका क्या कर सकते हैं? एनपीए में जाने से पहले ही आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले। वो लीगल नोटिस क्या होता है? आम आदमी जो होता है उसको सोचता है कोर्ट का नोटिस आ गया। वो कोर्ट का नोटिस नहीं होता, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी वालों ने हजारों वकीलों को तनख्वाह पे रखा हुआ है। वो एक दिन में सैकड़ों आदमियों को नोटिस भेजते हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से करोड़ों आदमियों की किस्तें रुकी हुई हैं। अब लीगल नोटिस और कोर्ट के नोटिस में फर्क क्या है? लीगल नोटिस, जब भी आपके पास नोटिस आता है उस पे वकील की अगर मोहर लगी हुई है, वकील के साइन उस पे हुए हैं, तो वो लीगल नोटिस है। कोर्ट वाले को भी लीगल नोटिस कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट का नोटिस जब आएगा उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में समन बोलते हैं। उस पे कोर्ट की मोहर लगी होगी और माननीय जज साहब के साइन होंगे। अगर वकील का लीगल नोटिस आया तो आपको कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसका जवाब देना ही देना है। पहले ये आपके पास 3 नोटिस भेजते हैं, 2 या 3, कुछ कंपनियां 2 भेजती हैं, नहीं तो 3।
3 नोटिस के बाद भी अगर आपकी मर्जी आप उसका जवाब दो चाहे ना दो, चाहे आपका सिक्योर लोन है और चाहे अनसिक्योर लोन है। पहली बात तो आपको किसी भी तरह का लोन है वो मारना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए, कम किस्तें करवा के, रिस्ट्रक्चर करवा के, किसी भी तरह से, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी फ्यूचर में आपको लोन नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास दिक्कत परेशानी इतनी है, पैसा ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जितने लीगल नोटिस आए सबको पाड़ के फेंकते रहना चाहिए। जिस दिन कोर्ट का नोटिस आए, अब आपका सिक्योर लोन है तो सिक्योर लोन में जब कोर्ट का नोटिस आने से भी पहले ये क्या कर सकते हैं, सिक्योर लोन में कोर्ट में इनको जाने की कम जरूरत पड़ती है। ये आपके पास तीसरा जो नोटिस भेजते हैं उसमें ये आपको 2 महीने का टाइम देते हैं, और मेरे देखने में आया है कि उसको आपके घर के बाहर चिपका देते हैं और उसकी फोटो खींच लेते हैं, भाई हमने तो ये चिपका दिया था। उस 2 महीने के नोटिस में लिखा रहता है कि भाई हम आपके मकान की एक्शन करेंगे, बोली करेंगे, या तो आप 2 महीने में हमारे बैंक का इतना ब्याज, इतना जुर्माना, इतने पैसे हैं ये दे दो। अगर आपने उस 2 महीने में उनके पैसे दे दिए तो वो आपको नॉर्मल हो जाएगा, स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा। अगर उस 2 महीने में भी नहीं दिया फिर आपको 1 महीने का टाइम और देते हैं, और उस 1 महीने का जो टाइम मिलता है उस नोटिस के अंदर खास तौर पे ये बात लिखी रहती है कि हमारा बैंक या एनबीएफसी कंपनी इस दिन इसकी एक्शन कर देगा और हमने इसका रिजर्व प्राइस इतना रख दिया है। आपका 50 लाख रुपए का मकान है, वो 30 लाख रुपए भी रख सकते हैं, उनके पास राइट्स हैं। फिर भी आप नहीं देते तो वो उसकी एक्शन कर सकते हैं, उसकी बोली कर सकते हैं। समझदारी इसमें, अगर आपसे बिल्कुल ही पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और आपका सिक्योर लोन है तो आप उसको बेच दें। आपके पास रजिस्ट्री तो नहीं होगी ओरिजिनल, आप ब्रांच हेड से मिलकर उससे बात करके कि भाई साहब मैं ये सेल कर रहा हूं, आप पे फोटो कॉपी होगी, फोटो कॉपी के भी आप पे बहुत से आदमी आपको बयाना दे देते हैं। आप उतना बयाना ले लीजिए जितना आपको पैसा बैंक और एनबीएफसी कंपनी का भरना है, वो आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी का पैसा देके उससे एनओसी ले लीजिए, अपनी रजिस्ट्री ले लीजिए और उस आदमी को वो सेल कर दीजिए, ताकि आपको पैसा कुछ ना कुछ उसमें से बच जाए। नहीं तो बैंक या एनबीएफसी क्या करेंगे, आपका 50 लाख रुपए का मकान है उसको 30 लाख रुपए में या 25 लाख में भी बेच के अपने पैसे पूरे कर लेगी। अगर ज्यादा का बिकेगा तो आपका पैसा वापसी कर देंगे, कम का बिकेंगे तो आपके पास एक सिविल का केस और दायर करेंगे आपके ऊपर कोर्ट में जाके। तो उससे क्या होगा, आपका मकान भी गया और उनके पैसे भी देने रहेंगे। अब अनसिक्योर लोन में भी एनपीए होता है, वो भी 93 दिन के बाद ही होता है। अनसिक्योर लोन में ये आपका क्या कर सकते हैं, अनसिक्योर लोन में अगर आपने इनको चेक दिया है तो ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं, वो भी कोर्ट में। किसी भी तरह के लोन आपका सारे देश में, इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ना ही पुलिस कोई पर्चा दर्ज करेगी। ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, लोगों को इन्होंने डरा और धमका रहे हैं, तो आप भूल जाइए इस बात को, अपना माइंड सेट कर लीजिए कि कोई भी थाने या चौकी में आपका पर्चा दर्ज नहीं होगा। अगर कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर रहा है इट मींस वो फेक है। हाँ, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर आपके ऊपर इन्होंने केस दर्ज कर दिया, उसमें देखने और समझने योग्य बात है, अगर आपने चेक दे रखा है तो वो आपके ऊपर 138 का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। आपने वो मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया और कोर्ट का नोटिस आ गया और आप नहीं गए, तो कोर्ट की अवमानना के जुर्म में कोर्ट आदेश दे सकती है पुलिस को कि इस आदमी को लेके आए, तो वो नॉन अवेलेबल वारंट भी इश्यू हो सकते हैं। सिर्फ इस स्थिति में आपको पुलिस पकड़ने के लिए आ सकती है, नहीं तो आप खुद से पेश हो जाएं। ये क्रिमिनल की श्रेणी में भी आता है और सिविल के में भी आता है, क्योंकि इसमें जुर्माना भी हो सकता है और मान्य कोर्ट के द्वारा आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। मेरा कहने का भाव यह है कि 2 साल की सजा हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगी। मेरे देखने में यह आया 5, 7, 10 लाख रुपए के लिए आज तक मैंने किसी को 2 साल की सजा होती नहीं देखी, ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होता देखा है। और इसके अलावा अगर आपने चेक नहीं दिया फिर भी आपके ऊपर एक सिविल का केस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपके पास 50 बार सेटलमेंट के लिए आते हैं। और क्रेडिट कार्ड में तो मैंने देखा है, अगर आपका 5 लाख रुपए का भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, ये 2-3 लाख रुपए में भी उसकी सेटलमेंट कर लेते हैं, 1.5 लाख में भी मैंने होती हुई देखी है।
तो फाइनली अगर आपने कोई इनको चेक नहीं दिया तो आपके ऊपर एक सिविल का मुकदमा कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको कोर्ट में जाने की सिर्फ जिंदगी में 2 बार जरूरत पड़ेगी। एक बार जब आप वकील करेंगे वो 2-3-4 हजार रुपए में इजिली हो जाता है, उसके बाद एक बार आपको गवाही पे जाना पड़ेगा, उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 30-35 साल लग जाते हैं। उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं। पैसे हो तो इनको दे दीजिए, अदरवाइज इनसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको वो मेरे पास कमेंट करेगा, आप उसके पास मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपने मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।